हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट को क्रिमिनल केसेस में जो अपील सुनने का अधिकार है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की जो PDF है वो लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से फ्री में ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो 4 प्रकार का जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है वो दिया गया है, और इस ज्यूरिडिक्शन को आर्टिकल 132 से लेकर 136 तक दिया गया है। अब 132 से 136 तक जो आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को अपीलेट ज्यूरिडिक्शन दिया गया है वो अलग अलग मामलों में दिया गया है। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 132 और आर्टिकल 133 ये हम पढ़ चुके हैं। एक में सिविल मामलों में अपील दी गई थी 133 में, और 132 में दी गई थी जो संवैधानिक मामले हैं उनमें अपील। साथ ही मैंने इससे रिलेटेड जो केस लॉज हैं वो भी मैंने उसमें डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो जो है आगे का पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो ज्यूरिडिक्शन दिया गया है अपील सुनने का वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 134 के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल 134 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को जो क्रिमिनल केसेस में ज्यूरिडिक्शन देता है वो क्या कहता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में, यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनमें दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में की जाएगी यदि, कब की जाएगी, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय ने अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोषमुक्ति के आदेश को उलटकर उसे मृत्युदंड दे दिया हो, या उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के किसी मामले का विचारण करने के लिए उसे अपने पास मंगा लिया हो और अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। तो ये 2 ऐसे मामले हैं जब किसी क्रिमिनल केस ने हाई कोर्ट ने मामले को उलटकर जो अभियुक्त है उसको मृत्युदंड दे दिया है, तो उस क्रिमिनल केस की अपील जो है वो आर्टिकल 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। ये कहता है आर्टिकल 134। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो दांडिक मामले हैं, उनमें उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश, दंडादेश के जो खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होती है वो 2 तरीके से होती है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना भी हो सकती है, और हाई कोर्ट जब प्रमाण पत्र देता है तब भी होती है। उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र से उच्चतम न्यायालय के दांडिक मामलों में अपील तभी की जाएगी जब मामला अपील के लायक हो। यानी जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए क्रिमिनल केसेस में आपको प्रमाण पत्र तभी देगा जब मामला अपील के लायक हो। तो लायक होना चाहिए मतलब उसकी अपील होनी चाहिए, तभी हम अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 134 में दांडिक मामलों में अपील का प्रमाण पत्र जो हाई कोर्ट को देने का अधिकार दिया गया है वो हाई कोर्ट का अपना विवेक अधिकार है। यानी जब हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसमें अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, तो तभी वो प्रमाण पत्र देगा। हाई कोर्ट क्या करेगा, अपने विवेक अधिकार का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जब चाहे हाई कोर्ट प्रमाण पत्र दे या जब चाहे ना दे, तो ऐसा हाई कोर्ट नहीं कर सकता। इसका प्रयोग न्यायिक ढंग से करना चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड केस लॉ देखेंगे। केस का नाम है सिद्धेश्वर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1954 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि प्रमाण पत्र देते समय उच्च न्यायालय को कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन भी करना होगा। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन बताई हैं कि जब हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, तो सबसे पहले देखिए क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रमाण पत्र जो है वो असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, जब परिस्थितियां बिल्कुल साधारण ना हो तब देना चाहिए। और दूसरा, किसी पक्षकार के साथ घोर अन्याय ना किया गया हो, है ना। ऐसा ना हो कि प्रमाण पत्र देते समय किसी पक्षकार के साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पार्टीज की बात को समझना चाहिए। तो ये तो बात थी आर्टिकल 133 की। अब हम बढ़ेंगे आगे आर्टिकल 136 पे, जो हमें बताता है विशेष इजाज़त से अपील। अपने पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 132 और 133 इन 2 आर्टिकल्स को जो है वो हमने डिस्कस किया था केस लॉ के साथ। लेकिन आगे और जो 2 आर्टिकल थे जैसे जो मैंने अभी बताए हैं 134 और 136, इनमें भी तो अपील का प्रावधान दिया गया है। तो इसलिए आज हम उन्हीं 2 बचे हुए आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो विशेष इजाज़त से अपील जो होती है सुप्रीम कोर्ट में वो किन मामलों में होती है, तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल 136 के बारे में। ये विशेष इजाज़त से अपील का प्रावधान करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार
पहले पॉइंट में देखिए क्या कहा गया है, जो पहला क्लॉज है इस आर्टिकल का, उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार, यानी अपने विवेक के अनुसार भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण के द्वारा, यानी कि चाहे फैसला न्यायालय ने दिया हो या किसी ट्रिब्यूनल ने दिया हो, किसी मामले में पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री, दंडादेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर आप वहाँ पर अपील डाल सकते हो, वो भी आर्टिकल 136 के तहत। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन हमें ध्यान रखना है। विशेष इजाज़त जब हम लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से अपील के लिए, तो इसका अपवाद ये है कि जो पहला खंड दिया गया है, जो क्लॉज 1 है, उसकी कोई भी बात सशस्त्र बलों से संबंधित, जो मिलिट्री से संबंधित जो सशस्त्र बल होती हैं, आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनसे संबंधित किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन गठित कोई न्यायालय या फिर कोई अधिकरण, उनके द्वारा पारित किए गए किसी निर्णय, दंडादेश, अंतिम आदेश को लागू नहीं होगी। यानी मान लीजिए अगर आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित कोई मिलिट्री कोर्ट है या उनसे संबंधित कोई मान लीजिए ट्रिब्यूनल है, तो अगर ये कोई जजमेंट देते हैं, कोई डिक्री पास करते हैं, कोई दंडादेश देते हैं, तो ऐसे मामलों पर आर्टिकल 136 में आप अपील नहीं कर सकते, इस पर ये लागू नहीं होता। ऊपर वाले क्लॉज में तो कह दिया कि भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण की आप अपील कर सकते हो विशेष इजाज़त से सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी है कि सशस्त्र बलों से संबंधित किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल पर वो चीज़ लागू नहीं होती। अब हम इससे रिलेटेड केस लॉ देखेंगे। देखिए सबसे पहले आता है शिवानंद गौरीशंकर बसंती बनाम विष्णु टेक्सटाइल का केस, 2009 का मामला है ये। और इस मामले में आर्टिकल 136 के अधीन जो उच्चतम न्यायालय को एक नियमित अपील का न्यायालय बताया है, कि 136 के अधीन सुप्रीम कोर्ट एक नियमित अपील का न्यायालय नहीं है। ये तभी मामलों में हस्तक्षेप करता है जब इसकी ज़रूरत होती है, और वह विवेकीय शक्तियों का प्रयोग साम्य के सिद्धांतों के आधार पर ही कर सकता है। जो इक्विटी के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं कि किसी पक्षकार के साथ कोई भेदभाव ना हो, है ना, परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि अपील सुननी बहुत ही ज़रूरी है, तो तब उन मामलों में जो है वो आप विशेष इजाज़त से कोर्ट में अपील कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नियमित रूप से आप उसमें अपील करते रहोगे, ऐसा नहीं है कि आप उसमें रेगुलर अपील करते रहोगे, नहीं। तभी कोर्ट इस आर्टिकल के तहत कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है जब इस चीज़ की ज़रूरत होती है, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है कोर्ट में अपील करने की। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ, 1991 का केस है। और इस मामले में से हम भोपाल गैस त्रासदी के मामले के नाम से भी जानते हैं, है ना। भोपाल गैस त्रासदी कारखाने में बहुत ज़्यादा आग लगने के कारण भोपाल में कई हज़ार जो थे वो कर्मचारी जो थे जलकर मर गए थे, क्योंकि वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जो थी एक गैस लीकेज हो गई थी। तो उससे संबंधित ये जो था ये मामला था, काफ़ी फेमस ये केस है। और इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 136 के अधीन सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उसकी पुष्टि की गई, और कहा गया कि आर्टिकल 136 में उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो इस आर्टिकल में कोर्ट की शक्ति बहुत ज़्यादा विस्तृत बताई गई है इस केस में। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज की जो ये जो वीडियो थी हमारी, इसमें हमने आर्टिकल 134 और 136 यानी कि क्रिमिनल केसेस में अपील होगी तो 134 में जाएगी, और ये जो आपकी विशेष इजाज़त से अपील अगर करनी है तो आर्टिकल 136 के तहत होगी, SLP, है ना। इसके अलावा जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था उसमें आर्टिकल 132 और 133 में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अगर जैसे कि मैंने शुरू में ही अभी आपको बताया है कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।